हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टॉक्स मेनिया। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में प्रॉमिस किया था कि नेक्स्ट वीडियो से इन्वेस्टिंग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे बेसिक चीज़ जो इन्वेस्टिंग सुन के एक जनरल इंसान के दिमाग में आएगी वो है एफडी या आरडी। जिसको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं है, बट कहीं किसी से पूछा जाए कि इन्वेस्ट करना है पैसा, तो कोई भी जनरल आइडिया देगा एफडी या आरडी करने के लिए। बट वो एफडी या आरडी क्या सच में प्रॉफिटेबल है, ये हम जानेंगे इस वीडियो में। तो एफडी आरडी आखिर होता क्या है? ये जनरल टर्म्स तो मैक्सिमम लोगों को पता ही होगा। एफडी मीन्स फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी मीन्स रेकरिंग डिपॉजिट। तो ये आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक में कर सकते हैं। इस वीडियो में मैंने जो डेटा यूज़ किया है वो एसबीआई का लिया हुआ है। इन जनरल कुछ परसेंटेज इधर उधर हो सकते हैं बाकी बैंक के लिए, बट ओवरऑल एक आइडिया मिल जाएगा आपको एसबीआई के डेटा से। तो एसबीआई में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है एफडी और आरडी का ओवरऑल सेम ही होता है, 5% से 6.2%। ये डेटा है एक साल या उससे ज़्यादा करना हो तो। अगर यही टेन्योर आप एक साल से कम रखेंगे तब तो इंटरेस्ट रेट बहुत कम हो जाएगा, अप्रॉक्स 3 to 4%। तो हम एक स्टैंडर्ड 1 ईयर लेके चलेंगे जिसमें आपको 5% रेट इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और मैक्सिमम जो जाता है जनरल सिटीजन्स के लिए वो 5.4 है, मीन्स जो सीनियर सिटीजन में नहीं आते हैं। सीनियर सिटीजन में जो आते हैं उनके लिए मैक्सिमम 6.2 है। तो हम अगर यहाँ यूथ की बात करें तो हमको एक साल के ऊपर जाएंगे तो 5% से 5.4% तक मिलेगा। मीन्स 5 to 10 ईयर्स में भी अगर एफ डी आर डी करना चाहे, 10 साल के लिए भी करे तो 5.4% मैक्सिमम मिलेगा, जो डेटा एज ऑन डेट है अभी के हिसाब से। एक कंपैरिजन देख लेते हैं एफडी और आरडी में। यहाँ कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हुए मैंने, जिसके बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे एफडी और आरडी को। सबसे पहले अमाउंट की बात करते हैं। तो जो अमाउंट होता है मिनिमम अमाउंट, वो एफडी में चाहिए रहता है आपको 1000 रुपीज़, और जो आरडी में चाहिए रहता है वो होता है 100 रुपये। आरडी में 100 के मल्टीपल्स में आप जितना चाहे अमाउंट इंक्रीज कर सकते हैं। वहीं अगर मैक्सिमम अमाउंट देखें तो मैक्सिमम एफडी और आरडी दोनों में कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर टेन्योर की बात करें तो टेन्योर दोनों में ही सेम है, मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल। अगर 10 साल से ज़्यादा आपको चाहिए तो आपको 10 साल बाद नई एक एफडी या आरडी खोलनी पड़ेगी। अगर इसमें आप टैक्स बेनिफिट चाहते हैं तो टैक्स बेनिफिट के लिए मिनिमम 5 ईयर्स का जो रिस्ट्रिक्शन है उसके लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और उसमें एक डिसएडवांटेज ये है कि 5 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा, मीन्स आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। विड्रॉल देखें तो विड्रॉल दोनों मेचोरिटी पे ही होगा। हालांकि प्री मैच्योर विड्रॉल भी आप कर सकते हैं, मींस जितने टाइम के लिए आपने किया है इन्वेस्ट उससे पहले अगर निकालना है तो कुछ डिडक्शन के साथ निकाल सकते हैं। प्री मैच्योर विड्रॉल में एक बेनिफिट आपको आरडी में सिर्फ मिलता है, वो अगर 5 लाख से कम अमाउंट किया है आपने तो एफडी में 0.5% डिडक्ट होगा अगर आप प्री मैच्योर अपना पैसा निकालेंगे। ये चीज़ आरडी में नील है। आरडी में अगर 5 साल के पहले भी आप निकाल रहे हैं तो आपको कोई डिडक्शन नहीं होगा। और 5 लाख के ऊपर तो दोनों के लिए सेम है। 5 लाख के ऊपर अगर प्री मैच्योर आपको विड्रॉल करना है तो 1% दोनों में कटेगा। इन्वेस्टमेंट टाइप की बात करें तो एफडी एक लमसम इन्वेस्टमेंट है, आपको एक बार पैसा देना है और उसके बाद जितने पीरियड के लिए किया हुआ है उसके बाद आप विड्रॉल कर सकते हैं। वहीं जो आरडी है वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, इसको आप हर महीने आपने जितना फिक्स किया है उतना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है पेनल्टी ड्यू टू डिले इन पेमेंट। मीन्स जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं अगर वो पेमेंट होने में डिले हुआ तो ये एफडी में तो एप्लीकेबल है ही नहीं, क्योंकि एफडी में आपको एक बार पैसा देना है, बार बार देना नहीं है। आरडी में जहां आपको मंथली इन्वेस्ट करना है वहां पे इसमें दो क्राइटेरिया है। अगर आपने 5 साल से कम किया हुआ है या 5 साल से ज़्यादा किया है तो 5 साल से कम में आपको 1.5 रुपीज़ पेनल्टी हर 100 रुपये पे लगेगी। आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है उसमें 100 रुपये के हिसाब से 1.5 रुपये पेनल्टी अगर आपने पेमेंट में डिले किया तो। वहीं अगर 5 साल के ऊपर किया हुआ है तो हर 100 रुपये पे 2 रुपये पेनल्टी है। अब बात करते हैं इस वीडियो के मेन मुद्दे की, जो मेन एजेंडा था हमारा कि क्या एफडी या आरडी करना सच में प्रॉफिटेबल है या नहीं। तो इससे पहले एक डेटा शेयर करना चाहूँगा आपके साथ। जो इन्फ्लेशन रेट अभी इंडिया का है जो 2021 में,
वो पिछले साल के कंपैरिजन में 5.52% इंक्रीज हुआ है। मीन्स 2019-20 में जो इन्फ्लेशन था उससे अगर कंपेयर करेंगे 2020 और 21 का, तो 5.52% महंगाई बढ़ी है। तो अब एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको क्लियरली समझ आएगा कि क्या एफडी या आरडी करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल होता है या नहीं। तो एक किसी का एग्जांपल ले लीजिए। कोई भी एक इंसान है जिसने 2020 में 1 लाख रुपए एफडी या आरडी में इन्वेस्ट किया हो। तो यहाँ हम जनरल सिटीजन की बात कर रहे हैं जो सीनियर सिटीजन में नहीं आते हैं। तो उनके लिए 1 लाख का जो इंटरेस्ट रेट होता है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है एफडी में 1 साल के लिए, वो होता है 5%। तो अगर उसका जो इन्वेस्टमेंट है 2021 में, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1,05,000। मीन्स 2020 में इन्वेस्ट किया 1 लाख और 1 साल बाद उसको जो वापस मिला वो है 1,05,000। अब अगर सेम पर्सन का हम एक्सपेंस देखेंगे कि उसके खर्चे कितने थे एक साल में, तो मान लीजिए अभी के लिए एग्जांपल के लिए उसके खर्चे 1 लाख थे। जो भी चीज़ें वो साल भर में खरीदता है या कहीं पे भी कुछ खर्चे करता है, तो वो सब मिला के 2020 में उसने 1 लाख रुपए खर्चा किया। अब अगर इन्फ्लेशन रेट 5.52% से बढ़ रहा है, तो 2021 में अगर उस पर्सन को वही सारी चीज़ें जो उसने लास्ट ईयर की थी, इस साल अगर उसको एक्सपेंस वही चीज़ करनी है, तो अमाउंट होगा उसका 1,05,520 रुपये। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? डिफरेंस देखिए, 1,05,520 उसका एक्सपेंस हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। अगर सेम चीज़ें, अगर वो जो चीज़ें उसने 2020 में की थी वही अगर 2021 में करेगा, तो और जो उसको एफडी या आरडी से रिटर्न मिला है वो है 1,05,000। इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है 520 रुपये का। मीन्स 2021 में अगर वो वही चीज़ें करना चाहे, एक्सपेंस जो उसने लास्ट ईयर किया था, तो अगर वो अपने एफडी के पैसे यूज़ करना चाहे तो वो पूरे पैसे निकाल के भी उसको 520 रुपये एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे। तो ये मेजर डिफरेंस जो मैं आपको समझाना चाह रहा था ये है कि इन्फ्लेशन रेट जो है वो ऑन एन एवरेज अभी आप 2-3 साल से देख लेंगे तो 5% से प्लस ही जा रहा है। प्लस अभी कोविड के कारण इसमें और बढ़ोतरी आ सकती है। बहुत सारी चीज़ें महंगी हो गई है। कई सारी आप अगर एफएमसीजी या खाने की चीज़ें देखेंगे, ऑयल के रेट तो ऑलमोस्ट 70-80% इंक्रीज हो चुके हैं। तो ऐसे में मेरे हिसाब से एफडी या आरडी करना प्रॉफिटेबल तो नहीं है। प्रॉफिट मीन्स 5% तो आपको मिलता ही है, बट अगर एक्सपेंस देखेंगे आप नेक्स्ट ईयर तक का, तो एक्सपेंस आपका उससे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिला के ये है कि जो भी उसमें से प्रॉफिट आ रहा है वो आपके पास बचेगा नहीं। प्लस इससे बड़ी एक चीज़ ये है कि एफडी के जो रेट्स हैं वो कंटिन्यूसली डाउनफॉल में हो रहे हैं, डाउन जाते जा रहे हैं। यही चीज़ अगर जो 5% अभी है, 2 साल पहले तक जो थी 7%, अप्रॉक्स 7% तक मिलता था, अब इस साल 5% पे आ गया है। नेक्स्ट ईयर कोई गारंटी नहीं है कि ये 4.5 या 4 पे भी आ सकता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा स्मार्टली करें। ऐसा करें कि आपके एक्सपेंस से वो रिटर्न ज़्यादा हो। तो सबके मन में ये आएगा ही कि ये एफडी या आरडी ना करे तो क्या करे। उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस है, वो भी देखेंगे। एफडी या आरडी के अलावा भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट की जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि ले लेंगे म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी इन्वेस्टिंग, बॉन्ड्स, रियल एस्टेट, और बहुत सारे हैं जहाँ पे आपको एफडी या आरडी से बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। डबल से ट्रिपल तक भी रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो हम एक एक करके स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। सबसे पहले हम लेंगे म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि सबके मन में एफडी या आरडी के बाद इन्वेस्टिंग सुन के एक ही चीज़ आती है, म्यूचुअल फंड्स। क्यों? क्योंकि ये वो एक रेगुलर इन्वेस्टमेंट प्लान है, जिसको एसआईपी बोल सकते हैं आप, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। लंप सम भी होता है उसमें, बट उसमें यह है कि हमें ज़्यादा रिसर्च नहीं करना पड़ता। कोई भी एक अच्छी कंपनी ले लीजिए, उसमें हम रेगुलर एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं, प्लस उसके बेनिफिट्स ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड से भी अच्छे रिटर्न आपको चाहिए तो इक्विटी इन्वेस्टिंग या स्टॉक मार्केट जो इन्वेस्ट जिसको बोलते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें एक एक करके कवर होंगी। बट तब तक के लिए आप अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए, पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, ताकि हर एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। मेरे इस चैनल को देखने के बाद मेरे एक बेस्ट फ्रेंड ने बहुत ही अच्छा सजेशन दिया, एक टैगलाइन दी मुझे,
फर्स्ट लर्न देन अर्न। तो ये तो मेरा भी मानना है कि लर्निंग जब तक नहीं होगी आपकी अर्निंग आ ही नहीं सकती। तो पढ़ते रहिए, अपना नॉलेज बढ़ाते रहिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।